ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। ऑपरेशन लोटस का विकृत रूप देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तिनका करके टूटती बिखरती जा रही। अगले निशाने के बारे में कहा जा रहा है जो बेहद खतरनाक है, संवेदनशील भी, कि ऑपरेशन लोटस के अगले निशाने पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। ये ऑपरेशन लोटस के बारे में जो छन के जानकारी आ रही है उसको ऑपरेशन लोटस मत कहिए। उसमें जो है फ्रंट लाइन पर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी रहने वाली है। पारंपरिक प्रतिस्पर्धी है समाजवादी पार्टी की। इस बार के ऑपरेशन लोटस के बारे में कहा जा रही है ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन एलिफेंट होगा। ऑपरेशन लोटस में थोड़ी मुलायमियत तो होती है। मुलायमियत कैसी होती है ममता बनर्जी से पूछिए, कैसे उनकी हालत खराब हुई पड़ी है। विधायक गए, विधायक दल अलग बन गया, संसदीय दल अलग बन गया, 28 में से 20 चले जा रहे हैं, राज्यसभा के 4 सांसद इस्तीफा दे गए। ये सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। ये सब शुभेंदु अधिकारी का वहाँ मुख्यमंत्री बन जाना, जो कभी राइट हैंड थे ममता बनर्जी के, ये सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की जब बात कही जा रही है, जहाँ अगले साल मई अप्रैल में चुनाव है, 6 महीने के अंदर में अगला चुनाव होना है वहाँ पर, और उसकी तैयारी शुरू हो जानी, नोटिफिकेशन हो जाना है। इस 6 महीने के दरमियान ही ऑपरेशन एलिफेंट होना है उत्तर प्रदेश में। क्यों और कैसे होना है, इस बारे में जो जानकारी आ रही है बेहद चौंकाने वाली है, गंभीर है। राजनीतिक इतिहास में एक नए किस्म की जानकारी है। आप सोच लीजिए कितना भयानक, कितना क्रूर होने वाला है। कहते हैं लोकसभा में 35 सांसद है, 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के, उसमें से महज 15% सांसद ही यादव जाति के हैं। बाकी अगड़ी जाति के हैं, मुस्लिम हैं, जिनके लिए मुफीद है बहुजन समाज पार्टी की ओर चला जाना। तो क्या जिस ढंग से तिनका करके तृणमूल कांग्रेस के सांसद बिखर गए हैं, अलग तरीके से अलग गुट बना लिया है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पॉलिटिक्स पे ताला लगाने पर आमदा है, उसी ढंग से समाजवादी पार्टी की ये 35 सांसदों का एक बड़ा गुट, 35 सांसदों में कह रहे 25 लोग को रोप इन कर लिया गया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अंदर से बेहद घबराए हुए हैं। जब इंसान बहुत घबराया होता है तो ज़्यादा बुलंद दिख रहा होता है। हाथें लहराते हुए अगर इंडी गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं, अगर लाल पट्टी हटा कर, लाल टोपी हटा करके एयरपोर्ट पर टहलते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, तो इन सब के पीछे वो चाह रहे हैं कि उनकी साहस को देखा जाए, उनकी हिम्मत को देखा जाए। लेकिन अंदर से बात कही जा रही है बेहद खतरे में है वो। ऑपरेशन एलिफेंट के जरिए कुचले जाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 35 सांसदों में से 25 सांसदों को रोप इन कर लिया गया है। राज्यसभा में 10 सांसद हैं अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी के, जिनको पिछले सत्र में रिझाने की, अपनी ओर लाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार कारगर कोशिश हो रही है। उन सांसदों को समेटा जा रहा है जो मुस्लिम बिरादरी के हैं, गैर यादव हैं, जिनके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी में जाना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। इनफैक्ट धरातल की सच्चाई ये है कि 2024 के चुनाव में कमजोर स्थिति बहुजन समाजवादी पार्टी उतरी, इसलिए बहुजन समाजवादी, दलित और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में चले गए। और यही दूसरी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाया। 400 प्लस की नारे देते देते महज 240 पर आंकड़ा अटक गया। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के 37 लोकसभा सीटें थी जो समाजवादी पार्टी जीत गई और गा बजा के जीत गई। अब उनमें ही विखंडन होने वाला है और 111 विधायक है वहाँ पर। कहते हैं उनको अपने हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ये कहने वाली है कि आ जाओ मेरे पाले में, अगला टिकट हाथी का तुम्हारे हाथ नाम पे, अगला सिंबल तुम्हारे हाथ। ये सब कुछ तयशुदा तरीके से हुए जा रहा है। कह रहे हैं कि मायावती अंगड़ाई जो ले रही है, अपने हिसाब से बीच बीच में एक्टिविटी दिखा रही है, लखनऊ में जा रही है, वहाँ सम्मेलन कर रही है, लोगों को बुला रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही ऑपरेशन लोटस का फ्रंट लाइन बनना है, ऑपरेशन एलिफेंट को, जिसमें 111 विधायकों में अपने हिसाब से संवाद का क्रम जारी है। और ये सब कुछ हो जाना है मानसून सत्र, जो लोकसभा का मानसून सत्र होना है, मोटे तौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में होना है, अगस्त तक चलना है, उससे पहले हो जाना है। आप सोच सकते हैं इतनी जल्दी क्यों और कैसे।
तो इसके पीछे वजह जान लीजिए। अभी तो पूरा मामला पश्चिम बंगाल का देखने को मिल रहा है आपको। अगले हफ्ते सब कुछ सेटल होता हुआ दिखेगा पश्चिम बंगाल में, जो कुछ तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ। और उसके बाद तुरंत जुलाई से पहले ही समाजवादी पार्टी निशाने पर है। वो यूं है कि 18 अप्रैल को जो कुछ भी लोकसभा के अंदर हुआ, जो कुछ अपने राजनीतिक जीवन में पहले पराजय का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, अपनी व्यूह रचना का जो सबसे बड़ा हरजाना नुकाना पड़ा, भरे सदन में उनकी हार हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हक में, महिला आरक्षण के हक में सिर्फ 298 सांसदों का इंतजाम हो पाया, जबकि आवश्यकता थी 360 की। तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया कि अब वोट चोरी का आरोप तो बहुत लगता रहा है, अब सीट चोरी या यूं कहें कि सांसदों को ही अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो जाए। और अप्रतिम सफलता मिली है। तमिलनाडु की बात करें तो यूं ही आगे टपक गए हैं 22 डीएमके के सांसद उनके पक्ष में। एआईडीएमके अगर साथ नहीं दी होती, कांग्रेस अगर साथ नहीं छोड़ी होती और डीएमके का, तो इंडिया गठबंधन में विक्टर नहीं होता। तो 22 सांसद जो अलग डीएमके का आ गए हैं, जो अप्रैल के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ में खड़े नजर आ रहे थे, वो सब के सब जुलाई में जैसे ही मानसून सत्र में ये परिसीमन वाला विधेयक आएगा, महिला आरक्षण का विधेयक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के हक में होंगे। और इसके लिए संकेत भी दिए जा रहे हैं कि इसमें जो आवश्यक डीएमके के वोट लेने के लिए जो भी आवश्यक सुधार की गुंजाइश होगी वो किया जाएगा, उनके लिए पैसे दिया जाएगा। 22 तो सीधे सीधे ये हो गए। जो 35-37 समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अलग थे, उनको बार बार अवसर दिया गया था। सदन में बहस के दौरान भी कहा था, अमित शाह ने कई संकेतों में कहा था, अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस आपके काम नहीं आएगी। वो समझे नहीं और विपक्ष में चले गए। इंडी गठबंधन की भारी जीत हुई थी उसमें और बड़ा हालात बचा था। प्रधानमंत्री को घबरा करके राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ा था। आप समझ सकते कितनी विकट स्थिति में थी। तभी इन लोगों ने तय कर लिया था कि मानसून सत्र में विधेयक भी आएगा और बहुमत का भी इंतजाम हो जाएगा। अभी जो मौजूदा स्थिति है, समाजवादी पार्टी के विघटन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुल मिलाकर के जो काम चल रहा है ऑपरेशन लोटस पे, जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद टूट के चले आ रहे हैं, तो लोकसभा में मौजूदा स्थिति में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास 323 सांसदों की संख्या पूरी हो गई है। और अगर जोड़ लीजिए समाजवादी पार्टी के 25 सांसदों को अपने हिस्से में करने की बात कही जा रही है, अगर 25 सांसद आ जाते हैं तो वो संख्या, जरूरत की संख्या 360 की है। 2/3 बहुमत के लिए जरूरत है अगर पूर्ण सारे सदस्य हों उस हाउस में तब। तो उस सूरत में ये स्थिति पूरी कर ली जा रही है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले सारा इंतजाम हो जाए। उत्तर प्रदेश में सीधे डायरेक्ट एंट्री ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेने के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है, वो वजह है चुनाव। अगले 6 महीने में वहाँ कामकाज शुरू हो जाएगा। चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च अप्रैल में चुनाव होना है अगले साल ही, और उसको लेकर डायरेक्ट एंट्री होती है। मान लीजिए कि जैसे 35 सांसद हैं वहाँ पर और अलग अलग जातियों के, उनके लिए टिकट का इंतजाम करना या सीधे नुकसान अपने ललाट पर लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी सहयोगी या परोक्ष रूप से सहयोगी बहुजन समाज पार्टी, जो बिल्कुल सोई हुई है, जो सोया हाथी उठ खड़ा हो, इन्हीं के भरोसे खड़ा हो, उनको जो आवश्यक जरूरत है वो किया जाए। 111 विधायक हैं, उनमें से जो विधायक टूट के आते हैं उनको इंश्योर किया जाए कि भैया बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट तुम्हें मिल ही जाएगी। सांसदों को 2029 के चुनाव में आवश्यकता होगी, उनको बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट का आश्वासन मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी वाले वोटर नहीं है उनको। ये ऑपरेशन का पैटर्न है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और कह रहे यही एक वजह है कि बिल्कुल घबराए हुए, अंदर से हिले हुए अखिलेश यादव भले ही दौड़ दौड़ के इधर उधर जाते, कल वही कलकत्ता दिख रहे हैं, एयरपोर्ट पर जाते हुए दिख रहे हैं, कभी कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, बड़े मुकम्मल तरीके से मुकाबिल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगला निशाना ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ है, जो अभिषेक यादव का हश्र हुआ है, अगले महीने मुमकिन है वो हश्र अखिलेश यादव का होता हुआ देखें। समाजवादी पार्टी पिछला विघटन या पिछला हड़बड़ाहट या पिछला भगदड़ 2016 में हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अखिलेश यादव ने बगावत की थी। उसमें मोटे तौर पे अखिलेश यादव के चाचा भी मौजूद थे, शिवपाल यादव भी मौजूद थे। इस बार उनको तवज्जो देने नहीं आ रहा है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी। भारतीय जनता पार्टी में लगभग सेटल हो गया है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इन फाइटिंग जो भी कह लीजिए, अंदरूनी कलह कह लीजिए, उसको सेटल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। समय अब कम है और उस सेटलमेंट के बाद ही योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं। जो मुख्य प्रतिपक्षी दल है, मुख्य प्रतिनिधि दल है समाजवादी पार्टी,
उसमें कोई भी बड़ा विघटन भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगा चुनाव में, इसका आकलन कर लिया गया है कुल जमा। एक और बड़ी बात हो रही है, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में नहीं उतरने वाली। ऐसी बातें साफ हो निकल के आ रही। वो यूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना इम्तहान ले लिया है पश्चिम बंगाल जाकर के। उनको पता लगा टीएमसी से अलग होने की वजह से उनका नाफा नुकसान क्या हुआ। अब स्थिति जैसे टीएमसी बिल्कुल मिट रही है तो वहाँ एक अभ्युदय का आधार बन रहा है कांग्रेस पार्टी का। सारे कैडर कांग्रेस पार्टी के हक में आ रहे हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अगर काम होगा, कार्रवाई होगी समाजवादी पार्टी पर, तो उसका सीधा डायरेक्ट फायदा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का होगा। यही वजह है कि टीएमसी पर जब आफत आई तो आपातकालीन बैठक बुलाई ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, और तमाम प्रदेश के अध्यक्षों को बुलाया गया, महासचिवों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अगले 3 से 4 महीने आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए, प्रदर्शन शुरू कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष में पूरा स्कोप है और सब कुछ कांग्रेस पार्टी का हक में है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी या गांधीयन आइडियोलॉजी को चुनौती देकर के विपक्ष का स्पेस हड़पने वाले क्षेत्रीय छत्रप अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। असली कार्रवाई उन पे हो रही है और उससे जो स्पेस बनेगा वो उम्मीद बनाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। मोटे तौर पर, मुकम्मल तौर पर यही बात हुई है कांग्रेस पार्टी की इस आपात बैठक में और कह दिया गया प्रदेश अध्यक्ष को आप तैयार हो जाए। खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से आने वाला चुनाव है, पंजाब के लोगों को कहा गया है, उत्तराखंड के लोगों को कहा गया है कि अब तैयार हो जाए, एकदम राइट टाइम है कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रतिपक्ष के, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता एक एक करके धाराशायी हो रहे हैं। ये बात आप साफ कहते हैं। जब जिस समय में सबसे ज़्यादा चिपट के लिपटी थी ममता बनर्जी सोनिया गांधी से आके गले मिली थी, उसी समय राहुल गांधी या कांग्रेस का रणनीतिकार मुस्कुरा रहे थे। यही राइट टाइम है पार्टी को खड़ा करने का एक बार फिर से, बजाय कि ममता बनर्जी के हक में खड़ा रहने का। क्यों ममता बनर्जी लगभग 19 साल तक तड़पाया कांग्रेस पार्टी को, एक एक कैडर ले लिया। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के उन कैडरों को हड़प लिया है, भले ही गलबैया मिलाकर हड़पा हो, साथ मिलकर साझा रणनीति के तहत हड़पा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुकम्मल राय बन रही है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी न सिर्फ पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी अकेली फाइट करेगी। गुजरात में भी उसका ऐसे ही तैयारी चल रही है, क्योंकि हाल मेल की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी से मुकाबिल होना है पंजाब में उसको, तो उसको लगता है समाजवादी पार्टी नहीं, खुद सीधी वो डायरेक्ट फाइट में आएगी तो उन्हें फायदा होगा। तो ये सारा तोल मोल कर लिया गया है। लेकिन इस तोल मोल के बीच में जो अगला निशाना है, उस अगले निशाने पर आप उसको ऑपरेशन लोटस कहें या ऑपरेशन एलिफेंट कहें, अखिलेश यादव उसके निशाने पर है। इस निशाने पर बने हुए अखिलेश यादव अपने को कैसे बचा पाते हैं, अपने विधायकों को कैसे समेट पाते हैं, अपने सांसदों को कैसे समेट पाते हैं, ये सब कुछ आगे की रणनीति में तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। जो अप्रैल में उनका हर्ष हुआ था लोकसभा के अंदर में, वो इस मानसून सत्र में नहीं हो। और इस मानसून सत्र में एक जिद के तहत उसी विधेयक को भले ही डीएमके को रिझाने के लिए थोड़े संशोधन के साथ लाया जाए, परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक इसी मानसून सत्र से तालियों के गड़गड़ाहट के साथ पारित करवा लिया जाए। विपक्ष जो पराजित मोड में ले आया था भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल में, अगले 3 महीने के अंदर में ही पासा पलट दिया गया है। जो हालात है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है, ये डीएमके के साथ हो रहा है, या होने वाली बात कह रहे हैं आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के साथ होने वाली है, इस सब के पीछे सिर्फ वही 17 अप्रैल को सदन के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ उसी का बदला है। घायल शेर के भांति ये पॉलिटिकल रणनीति गढ़ी जा रही है। इस रणनीति में काफ़ी हद तक सफल हुए जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव का हर मोड़ पर खड़े होने के पीछे यही वजह थी। वो चाहते थे कि उनको भी एक सदाशयता मिले जब उन पर हमला हो। लेकिन कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। समाजवादी पार्टी अगले निशाने पर है ऑपरेशन लोटस के। ऑपरेशन लोटस भले ही इस बार ऑपरेशन एलिफेंट के अंदाज में आएगा। मायावती के लिए फिर से राजनीति में उभरने के नए संकेत हैं इसी के जरिए, और विधानसभा का चुनाव भी नए रंग में होने वाला है। इन पुख्ता जानकारियों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव बिल्कुल सहमे हुए हैं। अपने हिसाब से हर जितने सांसद हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन उन्होंने बढ़ा लिया है। हर प्रतिपल उनके साथ एक ह्यूमरल रिश्ता रख लिया है। बार बार पूछताछ चल रही है। उन्होंने अंदेशा जब हो जाता है तो लोग ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। अखिलेश के विशेष सतर्कता के पीछे उनकी कामयाबी है या विफल होने वाले हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।